बहुत सारे यूज़फुल प्लांट्स हैं मेरे गार्डन में, जिनको अगर हम डोनेट करें तो वो और बढ़ जाते हैं और इसका बहुत ही हमें फ़ायदा। ये सबसे पहले है इनमें लेमन ग्रास के बारे में सभी को पता है। इसको एज ए ग्रीन टी हम पी सकते हैं डाल के। मेडिसिनल प्लांट हैं, इसमें अदरक, लहसुन और नींबू तीनों के गुण पाए जाते हैं। और देखो इतनी बड़ी हो गई है कि इसमें अब बीज भी बनने की तैयारी हो गई है। और उससे अगला दूसरा प्लांट है करी लीव्स का। और देखो मेरे पास तो काफ़ी बड़े प्लांट भी हैं इसके, और कितने सारे छोटे भी हैं मेरे पास। ये इसके बारे में हम सभी जानते हैं, ये सभी सब्जियों में इस्तेमाल होता है, साउथ इंडियन सब्जियों में तो खासकर होता है। और अगर इसके पत्तों को हम खाली पेट खाते हैं तो ये डाइजेशन के लिए और शुगर को भी कंट्रोल करता है। तो इसे अपने गार्डन में ज़रूर रखें, और अगर आपको ज़रूरत है तो मुझसे भी ले सकते हैं। तीसरा प्लांट है पपाया, पपीते का। इसके पत्ते कितने फ़ायदेमंद हैं डेंगू में आप भी जानते हैं। और इसको भी हम 24 बाई 24 के उसमें पॉट में लगा के इससे फ्रूट ले सकते हैं। और देखो ये मेरे बड़े पॉट में कितने सारे पपीते उग गए हैं, तो आप चाहें तो मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं। और ये प्लांट है वाइट कलर के सदाबहार के फूलों का। कई सारे पौधे हैं मेरे पास, और नए नए भी पौधे उग जाते हैं, तो इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। ये भी मेडिसिनल है, सिर्फ फूल ही नहीं देता पूरे साल, बल्कि ये अगर इसके पत्तों को सुबह खाली पेट पी लेते हैं पीस के, तो इससे हाई ब्लड प्रेशर भी क्योर हो जाता है, और शुगर में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये है बेलगिरी का सेक्शन। देखो कितने सारे प्लांट हैं मेरे पास। मैंने कम से कम 10-12 प्लांट लोगों को दे भी दिए और लगा भी दिए हैं, और अभी भी 5-6 प्लांट बचे हैं। ये भी बहुत फ़ायदेमंद प्लांट है, मेडिसिनल भी है। इसके पत्तों को भी अगर आप खाली पेट खा लेते हैं तो उससे शुगर कंट्रोल होता है। इसलिए एक प्लांट भले ही ये पॉट में फ्रूटिंग नहीं करता, लेकिन अपने गार्डन में इसको जगह दें, और ये बहुत अच्छा प्लांट है, ग्रीनरी भी देता रहता है पूरे साल। और ये है अपराजिता। मेरे पास वाइट और पर्पल कलर की अपराजिता के पेड़ हैं। इनमें सब में बहुत सारी फलियां लगी हैं। फ़िलहाल मैंने काफ़ी दिन से इनकी प्रूनिंग नहीं की, ना ही फलियां तोड़ी हैं। तो इसकी भी अगर चाय बना के पीते हैं तो ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, ख़ासकर जो पर्पल अपराजिता है उसकी। तो कितने सारे प्लांट हैं मेरे पास, यही नहीं इसके अलावा भी हैं, आप चाहें तो मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं इन्हें। और ये है मरवे का प्लांट। इसकी चटनी बनती है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। ये कीड़े वगैरह मार देता है पेट के। और इसके अलावा इसके जो फ्लावर बनते हैं ये मधुमक्खियों को बहुत अट्रैक्ट करता है, तो पॉलिनेशन के लिए बेहद अच्छा है। ये बहुत सारे मरवे के प्लांट मैंने इन पॉलीथीन में लगाए हुए थे, क्योंकि गर्मी की सब्जियों में पॉलिनेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अब मैं इनको डिस्ट्रॉय करके दोबारा लगाऊंगी। दिखाती हूँ आपको छोटे वाले। ये खुद ही उग जाते हैं, मरवे के छोटे प्लांट हैं। और अब मैं बड़ों को हटा के छोटों को लगा दूंगी, तो वो उनमें अच्छी फ्लावरिंग होगी और वो अच्छी मधुमक्खियाँ ज़्यादा आएंगी। फिर ये भी मरवाई है, तो खूब सारे बीज जब गिर जाते हैं तो अपने आप ही नए नए प्लांट उग जाते हैं। आप ले सकते हैं मुझे अगर आपको चाहिए। और ये है पोर्टुला का प्लांट। देखो इसमें अलग अलग तरह की वैरायटी और कलर है मेरे पास। अभी भी ये टाइम नहीं हुआ है, तो फ्लावरिंग अच्छी दे रहा है। तो ये भी आप ले सकते हैं, इनको रख सकते हैं संभाल के, और अगली गर्मियों में ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग देंगे। सॉरी आपको। ये पर्पल फूलों वाला ये प्लांट भी बहुत इजी ग्रो हो जाता है, और इसी की एक टहनी टूटने से मैंने ये लगाया है, और ये भी मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो ये भी मैं डोनेट कर सकती हूँ। ये देखो कितने फ्लावर के प्लांट मेरे पॉट में उग गए हैं। ये सब मुझे फ्री में मिल गए हैं। पिछले साल के जो बीज थे वो मेरी मिट्टी में थे, तो उसी से ये उगे हैं। तो अगर किसी को चाहिए तो मुझसे ले ले। ये मिर्च की पौध बहुत ज़्यादा है, और पॉट नहीं है इतनी नहीं मैं लगा सकती, तो ये भी एक्स्ट्रा है मेरे पास। और ये है एलोवेरा। देखो मैंने इसको सिर्फ एक छोटा सा प्लांट 2 साल पहले लगाया था। अब देखो इसमें एक ही छोटे से पॉट में कितने सारे प्लांट इसमें उग गए हैं। तो इसके बारे में आप सभी जानते हैं ये कितना फ़ायदेमंद है। लोग इसको ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं, चेहरे पे इसका जेल लगाते हैं। मैं इसका यूज़ प्लांट्स में भी करती हूँ, और इसको रूटिंग हार्मोन्स के लिए इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा इसका जो जेल है उसको मैं जूस में डाल के करेले और घिया के में ले लेती हूँ, तो उससे हमारी शुगर
और बीपी दोनों पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। और ये है कैक्टस, डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा लगता है। अपने आप ही बहुत इजीली, अब ये एक ही पत्ते को कहीं डाल दो तो अपने आप ही इसमें रूट आ जाती है। दिखाती हूँ मैं आपको कैसे आई है इसमें। देखो, इसका एक पत्ता टच हो गया था ज़मीन में और लकड़ियों में, और उसी में ये देखो कितनी बड़ी रूट आ गई है। ये देखो मिट्टी भी नाम मात्र की है और इसने एक नया पौधा बन गया है। ये देखो, ये बन गया नया पौधा। तो इस तरह से बहुत इजी ग्रो हो जाता है, लेकिन डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर चाहिए तो ये रेडी टू डोनेट। और एक टूटा हुआ पत्ता गिराने से देखो ये फिर बन गया है, और इसके पत्तों से ही नई बड़ आ रही है, उसी से ये आगे भी बढ़ता चला जाएगा। कितने सारे नए फ्लावर के पौधे आ गए हैं। इसी पॉट में मैंने पिछले साल एक फ्लावर लगाया था, तो उसके बीज जो है समय पे उगने लग जाते हैं, सीज़न चेंज हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू सीज़न। और ये भी देखो, ये भी इन्हीं के हैं। और ये सेक्शन है मेरा अमरूद का। देखो, 4 सिर्फ पन्नियों में मैंने इन्हें लगाया हुआ है और ये बीज से उगे हुए हैं। तो इन पे ग्राफ्टिंग करके मैं इनको दूसरे रेडी टू फ्रूटिंग के लिए तैयार कर लूँगी। और देखो, अगर आपको चाहिए तो बीज से लगे हुए फ्रूट मुझसे ले सकते हैं, ये प्लांट ले सकते हैं। गार्डन में बीज गिरने से ये भी अमरूद ही उग रहे हैं। देखो कितने छोटे छोटे, और इसके दाने दिख रहे हैं। तो बहुत सारी फ्री में चीज़ें उग जाती हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही कई सारे तुलसी जी के पौधे हैं मेरे पास, जिसमें रामा और श्यामा दोनों तरह की हैं। ये रामा है, ये वाली श्यामा है। तो ये भी कई सारी हैं, ये भी आप मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं।